जब भी चॉकलेट का ख्याल आता है तो जाहिर है एक नाम हम सब के मन में सबसे पहले आता है, कैडबरी। मतलब ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये तो हम में से कईयों के लिए एक इमोशन है, एक एहसास है। पर क्या कभी सोचा है कि ये ब्रांड सिर्फ एक चॉकलेट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति का हिस्सा था। चलिए आज कैडबरी की इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सबसे पसंदीदा चॉकलेट इसलिए बनाई गई हो ताकि लोग शराब पीना छोड़ दें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए कैडबरी की शुरुआत की असलियत यही है। तो कहानी शुरू होती है 1820s के दशक में इंग्लैंड में। हमारे हीरो हैं जॉन कैडबरी। वो एक क्वेकर थे, मतलब एक ऐसे धार्मिक समुदाय से जो ये मानता था कि समाज की ज्यादातर बुराइयों की जड़ शराब है। जॉन ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे शराब की वजह से परिवार टूट रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है। तो उनका मिशन सिर्फ शराब का विरोध करना नहीं था, बल्कि लोगों को एक बेहतर, एक हेल्दी ऑप्शन देना था। तो 1824 में उन्होंने बर्मिंघम में एक छोटी सी दुकान खोली। अब ये कोई आम दुकान नहीं थी। वो यहाँ पब कल्चर के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते थे। वो चाय, कॉफी और ड्रिंकिंग चॉकलेट जैसी चीजें बेचते थे। मतलब ऐसी ड्रिंक्स जो लोगों को शराब से दूर एक अच्छा सोशल एक्सपीरियंस दे सकें। हाँ, उस जमाने में चॉकलेट खाई नहीं जाती थी, पी जाती थी। और देखिए 1842 तक तो उन्होंने 16 अलग अलग तरह की ड्रिंकिंग चॉकलेट बना डाली थी। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उस टाइम की चॉकलेट आज जैसी मीठी और क्रीमी बिल्कुल नहीं होती थी। वो कड़वी, दानेदार और बहुत बहुत महंगी हुआ करती थी। तो जाहिर है लोगों को ये कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। और जॉन कैडबरी का समाज बदलने का सपना सपना ही रह रहा था। 1861 आते आते हालत और बिगड़ गई। जॉन की सेहत खराब होने लगी और उनकी कंपनी वो तो डूबने की कगार पर पहुंच गई। आखिरकार उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और ये लगभग नाकाम हो चुकी कंपनी अपने बेटों रिचर्ड और जॉर्ज के हवाले कर दी। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ कि कैसे इन दो भाइयों ने कंपनी को बचाया। उन्होंने प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ा। वो समझ गए कि कोको बीन्स में जो एक्स्ट्रा कोको बटर होता है वही चॉकलेट को कड़वा और भारी बनाता है। तो उन्होंने एक नई डच हाइड्रोलिक प्रेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इससे हुआ ये कि वो कोको बीन्स को दबाकर उसमें से फालतू बटर निकाल पाए। और नतीजा, अरे जबरदस्त! चॉकलेट अब कड़वी और दानेदार नहीं रही, बल्कि एकदम मुलायम, क्रीमी और टेस्टी बन गई। सच कहूं तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने कैडबरी की किस्मत ही पलट दी और कंपनी फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कंपनी बस बाजार में टिक पाई थी। उस समय चॉकलेट मार्केट पर स्विस कंपनियों का राज था। वो अपनी मिल्क चॉकलेट के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। अब कैडबरी को अगर उनसे मुकाबला करना था तो कुछ बहुत बड़ा, कुछ क्रांतिकारी करना था। और फिर 1905 में उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने लॉन्च की डेयरी मिल्क। ये कोई आम मिल्क चॉकलेट नहीं थी। इसमें किसी भी दूसरी चॉकलेट के मुकाबले कहीं ज्यादा दूध था और इसी ने इसे एक ऐसा अनोखा क्रीमी स्वाद दिया जो उस वक्त किसी और के पास था ही नहीं। इस चॉकलेट को एक बहुत ही दमदार टैगलाइन मिली, हर आधे पाउंड में 1.5 ग्लास फुल क्रीम दूध। इस एक लाइन ने सब कुछ साफ कर दिया। लोगों को ठीक ठीक पता चल गया कि डेयरी मिल्क इतनी खास क्यों है, और ये वादा आज तक इस ब्रांड की पहचान बना हुआ है। कैडबरी ने सफलता तो पा ली थी, पर आगे की राह आसान नहीं थी। दो वर्ल्ड वॉर ने कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। कच्चे माल की भारी कमी हो गई और उनके ज्यादातर कर्मचारी सेना में भर्ती हो गए। लेकिन कैडबरी ने हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने सैनिकों के लिए स्पेशल चॉकलेट बनाई, अपनी 2 बिल्डिंग्स को अस्पताल में बदल दिया और किताबों और कपड़ों से सेना की मदद की। दूसरे विश्व युद्ध में जब प्रोडक्शन लगभग बंद होने वाला था, तब भी उन्होंने सैनिकों को एनर्जी देने के लिए कम चीनी वाली राशन चॉकलेट बनाई। इन सब कदमों ने कैडबरी को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि देश का साथी बना दिया। युद्ध खत्म हुए और कैडबरी ने अपने अगले बड़े सफर की तैयारी की। साल 1948 में उन्होंने भारतीय बाजार में कदम रखा और ये उनके लिए सबसे मुश्किल बाजारों में से एक साबित हुआ। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत में चॉकलेट एक लग्जरी आइटम मानी जाती थी और यहाँ की संस्कृति में तो मिठाइयों मतलब लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन की जड़ें बहुत गहरी थीं। हर खुशी के मौके पर लोग मिठाई खाते थे, चॉकलेट नहीं। अब कैडबरी के सामने चैलेंज था लोगों की सदियों पुरानी आदत को बदलने का। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए कैडबरी ने एक बहुत ही स्मार्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने फैसला किया कि वो प्रोडक्शन भारत में ही करेंगे। 1965 में उन्होंने केरला में कोको उगाना शुरू किया। वहां के किसानों को इसकी खेती सिखाई।
इससे लागत भी कम हुई और चॉकलेट आम लोगों की पहुंच में आने लगी। पर असली गेम चेंजर आया 1994 में, असली स्वाद जिंदगी का कैंपेन के साथ। इस कैंपेन के पीछे की सोच बहुत गहरी थी। इसने चॉकलेट की इमेज को बच्चों की चीज से निकालकर बड़ों के जश्न से जोड़ दिया। मतलब अब बड़े भी जिंदगी के छोटे छोटे खुशी के पलों में बिना झिझक चॉकलेट खा सकते थे। इसने कैडबरी को आज़ादी और खुशी का सिंबल बना दिया। 2003 तक कैडबरी भारतीय चॉकलेट बाजार का बेताज बादशाह बन चुका था। पर तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने कंपनी की सालों की मेहनत पर पानी फेरने का काम किया। भारत में डेयरी मिल्क के पैकेट्स में कीड़े पाए गए और यह खबर आग की तरह फैल गई। इस संकट का असर फौरन और बहुत ही बुरा हुआ। लोगों का भरोसा टूट गया और कंपनी का मार्केट शेयर जो 69% पे था वो धड़ाम से गिरकर 53% पे आ गया। ये कैडबरी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। लेकिन कैडबरी ने इस बार भी हार नहीं मानी। उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया। भरोसे को वापस जीतने के लिए सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, विश्वास का नया स्वाद नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया और सबसे जरूरी, चॉकलेट के लिए एक बिल्कुल नई सील बंद डबल लेयर पैकेजिंग लेकर आए। और इस स्ट्रैटेजी ने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ 2 साल के अंदर कैडबरी का मार्केट शेयर न सिर्फ वापस अपनी जगह पर आया बल्कि बढ़कर 70% तक पहुंच गया। इसने ये साबित कर दिया कि ब्रांड में कितना दम है और लोगों का उस पर भरोसा कितना पक्का है। भारत को जीतने का आखिरी और शायद सबसे बड़ा दाव था कुछ मीठा हो जाए। इसकी खास बात यह थी कि इसने मिठाई की परंपरा से सीधी लड़ाई नहीं की बल्कि चॉकलेट को ही एक नया मीठा बना दिया। इसे कैंपेन ने दिवाली, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर चॉकलेट को पारंपरिक मिठाइयों का एक मॉडर्न और स्टाइलिश ऑप्शन बना दिया। आज कैडबरी की ब्रांड वैल्यू लगभग $5.7 बिलियन है। ये नंबर अपने आप में 200 सालों की मेहनत, मुश्किलों से लड़ने के जज्बे और वक्त के साथ बदलने की काबिलियत की पूरी कहानी कहता है। तो अगली बार जब आप डेयरी मिल्क का एक टुकड़ा खाएं तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक चॉकलेट नहीं है, ये एक लंबा सफर है जो एक छोटी सी दुकान से शुरू होकर दुनिया भर के करोड़ों दिलों तक पहुंचा है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर किसी प्रोडक्ट को एक इमोशन, एक एहसास बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है।